हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी स्कॉर्पियो एन जेड 2 के मॉडिफिकेशन के बारे में। इसमें मैं पार्ट वाइज आपको प्राइजेस वगैरह बताऊंगा इसके कि एक्चुअल प्राइजेस क्या मिले। एक तो मैं बताऊंगा जो हमने एजेंसी में डलवाया उसके उसके बाद जय ऑटो दिल्ली में जो हमने मॉडिफिकेशन कराई उसकी पार्ट वाइज प्राइसिंग बताऊँगा आज आपको। सो स्टार्ट कर लेते हैं। प्राइम ऑटोमोबाइल महिंद्रा फरीदाबाद से जो हमने सामान इसमें ख़रीदा था। बेसिक आता है, इसमें कुछ आता नहीं है वैसे बाहर। सबसे पहले हमने डलवाया था इसमें फ्रंट का ये बम्पर किट। एक तो ये वाला, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये किट आती है फ्रंट की और रियर की। एक ये होती है और एक ये जो आप देख पा रहे हो ये लगती है। ये दो हमने मिली थी 4650 रुपये की एजेंसी से। और उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पे आ जाता है मड फ्लैप ये लगे थे 4 पीस, एक दो उधर की साइड है, ये लगे थे हमारे 1000 रुपये के। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने साइड में डोर क्लेडिंग पे। डोर क्रोम क्लेडिंग ये होती है, 4 पीस लगते हैं, 2 इधर 2 उधर साइड। ये मिली हमें 5200 रुपये की। उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा ऊपर, ये जो आप क्रोम की वो देख पा रहे हैं ये है, ये 4 पीस लगे थे। ये वाला हमने वहाँ से दिल्ली से लगवाया था, ये था नहीं उस टाइम एजेंसी में, तो ये 4 पीस लगे थे हमारे 3900 रुपये के। तो उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे, उस साइड में तो यही मिला था हमें एजेंसी में। उसके बाद आ जाते हैं पीछे सबसे पहले देखोगे तो आप ये जो लाइन देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं टेल गेट क्रोम लाइनिंग। ये मिली थी 1000 रुपये की, मतलब दो पीस लगते हैं, 1000 रुपये लिए थे इन्होंने, एजेंसी वालों ने हमसे। उसके बाद ये लगता है हमारा क्रोम का रियर बम्पर कार्ड, ये मिला था हमें 5790 रुपये का। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी मेन एजेंसी से, जो मतलब मोस्ट कॉस्टली हमने जो प्रोडक्ट ख़रीदा इसमें एक्सेसरीज़ में, वो है ये 17 इंच OEM अलॉय व्हील्स। 4 पीस मिलते हैं, 5 नहीं मिलते। तो ये है, इसमें टायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 17 इंच का ही साइज़ आता है कंपनी से गाड़ी के साथ। तो सिर्फ उसमें वो व्हील हटा के, जो स्टील के रिम मिलते हैं उनको हटा के अलॉय व्हील चेंज कर देते हैं वो लोग। तो ये मिले थे हमें 63,000 रुपये के। अब उसके बाद एजेंसी में तो यही सब मिला था, और डोर पैडलिंग और करवाई थी मैंने, मतलब जो पैडल्स होते हैं एक्सेलरेटर, ब्रेक के और क्लच के, उस पर कवर लगवाए थे। एक बार दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे हो, ये कवर है। तो ये सब मिला था हमें 90,000 का वहाँ से। इसमें अगर आप टोटल करोगे जैसे मैंने पार्ट वाइज बताया तो ये थोड़ा कम बैठेगा 90,000 से, लेकिन टैक्स वगैरह लगा के और डिस्काउंट वगैरह मतलब टोटल मिला के 90,000 की पेमेंट हुई थी हमारी इसकी। उसके बाद मैं गया था दिल्ली जय ऑटो पे, बड़ी फेमस है वो, उन्होंने शॉप खोली हुई है सिर्फ स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक के लिए स्पेशल। तो बस इन्हीं 2 गाड़ियों की मॉडिफिकेशन करते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले हमने आगे से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डलवाए थे ये और ये। तो इनका प्राइस हमें आया था 4500 रुपये दोनों का। उसके बाद हमने इसमें चेंज कराए थे लो बीम, हाई बीम और ये पार्किंग वाला बल्ब वाइट। ये मिला था हमें 11,000 के। इसके ये लोग 400 रुपये अलग से ले रहे थे पार्किंग बल्ब के। लेकिन अच्छा, इसमें पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ से जाते हैं या यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, पहले जो मैंने देखा था, ये तो मैं एक्चुअल बता रहा हूँ अपना, तो पहले जो मैंने देखा था यूट्यूब वगैरह पे, जो हाल में तो प्राइस बताते ही नहीं है, बताते हैं तो अलग मतलब फेक बताते हैं। यहाँ कुछ और होता है, वहाँ जाके कुछ और निकलता है। तो मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा कि क्या मैं पहले ही बात करके गया था। जय ऑटो में है एक चामुंडा भैया, उनसे बात कर ली थी मैंने व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने जो प्राइस मेरे को फ़ोन पे बताए थे और वहाँ जाके जो प्राइस मिले, उनमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा वीडियो में, देखते रहना आप। तो स्टार्ट करते हैं।
वैसे थोड़े फ़न के लिए मैं अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज यूज़ कर लेता हूँ। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूँगा आपको। तो वहाँ जब हम गए तो पहले मैंने प्राइस ले लिए सब चीज़न के व्हाट्सएप पे, और वहाँ हम गए तो वो लोग ज़्यादा प्राइस मांग रहे, मतलब हर पार्ट वाइज प्राइस इंक्रीज़ कर रहे। तो फिर मैंने तो बहस वहस करा के फिर अपने प्राइस ही लिए थे। जो मेरे को व्हाट्सएप पे जो उन्होंने दिए थे वो कम लग रहा था तो मैंने वो लगाया, और वहाँ पे वो लोग कुछ कम बता रहे थे तो मैंने वो अप्लाई किया था बिल में अपने में। तो हम बात कर रहे थे इसकी, 11,000 के पड़े हमें। इसमें 400 रुपये पार्किंग बल्ब के अलग से मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने व्हाट्सएप पर मेरे को 11,000 बताए थे लाइट सेटअप के, तो मैंने 11,000 ही दिए थे उन्हें। उसके बाद आते हैं फॉग लैंप। ये फॉग लैंप और DRL की यूनिट होती है, 2 नोज़, मतलब 2 पीस की। तो इसमें उन्होंने बताया था 14,000 का, मेरे को बताया था ये पूरा सेटअप। तो वहाँ जाके जब लगवा लिया तो जब बिलिंग की बारी आई तो इसके लिए मांग रहे थे वो लोग 14,000 तो इसके, और 3,000 ये जो फ्रेम देख रहे हो ना आप, ये पहले कुछ और लगा आता है इसमें, ब्लैक सा, मतलब डब्बा सा ही होता है वो खाली से। तो वहाँ निकाल के फिर यहाँ लगा में, तो या फ्रेम के ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसके पैसे मांगते हैं। तो फिर मैंने तो मना कर दी कि भैया जो 14,000 आपने प्राइस बताए मैं वही दूंगा, उसी हिसाब से मैं पैसे लेके आया हूँ, और ऐसे मतलब अननेसेसरी नहीं मांग सकते आप। तो फिर हमने दिए जाके 14,000 रुपये। उसके बाद फिर आ जाते हैं इस पर। ये कंपनी से ही मिलता है हमें, लेकिन ये ब्लैक रहता है। तो इसको सिल्वर पेंट कराया था, जैसे पीछे लगा हुआ है उसी की तरह। तो उसके लिए लिए थे उन्होंने 3,000 रुपये लिए। फिर आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, वो हैं ये ORVMs 5 हैंडल्स। इनके उन्होंने पेंट करने के लिए थे, ये ब्लैक आते हैं, तो इनके लिए 4,000 रुपये हमसे। तो 4,000 रुपये बहुत हो जाते हैं पेंट के लिए वैसे, लेकिन एजेंसी वाले 8-10 हज़ार रुपये मांग रहे थे इनको पेंट करने के लिए, वो भी सिर्फ आगे वाली स्किड प्लेट नहीं, सिर्फ ORVM और 5 हैंडल। तो इसलिए मैंने वहाँ से करा लिया था। तो उसके बाद आते हैं अपना रूफ रेल पे। ऊपर पहले रूफ रेल पड़ी थी हमें 6500 रुपये की, क्योंकि व्हाट्सएप पे उन्होंने 6500 रुपये बताए थे और वहाँ जाके 7,000 रुपये मांग रहे थे जब लगा दी थी। तो मैंने तो 6500 ही दिए थे उन्हें। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, डोर वाइज़र कह लो आप इन्हें, या रेन वाइज़र कह लो। तो ये मैंने उनसे पूछा था कि आफ्टर मार्केट वाले लगवाने थे मेरे को, जिसमें क्रोम नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ये लगा दिया था। तो उसका तो उन्होंने बताया था 800 रुपये, जिसमें क्रोम नहीं होता ऊपर, लेकिन उन्होंने ये वाला लगा दिया था, लेकिन मैंने उन्हें 800 रुपये दिए थे। वैसे इसका प्राइस 1,800 रुपये बता रहे थे वो लोग। तो और उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट इस पे, ये 3rd रो क्रोम एप्लिक बोलते हैं इसको। ये मिली है 3,000 रुपये में, 2 पार्ट, एक मतलब लेफ़्ट में एक राइट में। उसके बाद आ जाते हैं हमारा, और तो कुछ यहाँ पे था नहीं। हाँ, ये फुट स्टेप आ जाते, फुट स्टेप का देख लेते हैं। हाँ, ये फुट स्टेप सही चीज़ है, बड़ा मजबूत है, पूरा 2 घंटे लगे थे इसको लगाने में। उसको बंदे को इसके नीचे लेट के लगा रहा था। तो फुट स्टेप 6500 रुपये ही उन्होंने व्हाट्सएप पे बताया था, और 6500 रुपये ही हमसे मांगा गया था उन्होंने। तो हमने 6500 रुपये दे दिए थे बिना किसी बहस किए। उसके बाद आ जाते हैं अपना पीछे साइड का, तो हो गया, देख सकते हो आप एक बार लुक। तो पीछे सबसे ऊपर चलेंगे हम अपना रियर स्पॉइलर पे। देखो इसकी लुक देखो, इसमें आता नहीं है, लगवाना पड़ता है क्योंकि लुक इनहेंस होती है इससे। तो या के मांगे हम पे थे उन्होंने 4,800 रुपये। यहाँ थे तो 4,800 रुपये बताए व्हाट्सएप पे, लेकिन फिर वहाँ जाके वो बोलने लगे कि मतलब ये तो जी ब्लैक आता है, हमें तो पेंट कराना पड़ेगा ये और वो, 4,800 में नहीं मिलेगा आपको। फिर उन्होंने इसके 1,200 रुपये लिए थे मतलब पेंट करने के, ब्लैक से वाइट करने के। अगर आप किसी और कलर की गाड़ी लेके जाओगे तो वो कलर पेंट करके देंगे वो। तो 6,600 रुपये का ही पड़ा था। ये थोड़ी जेन्युइन चीज़ लगी मेरे को, मतलब कन्विंसिबल थी, तो मैंने दे दिया उसको 6,600 रुपये। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा नीचे, फिर है ये आप देख सकते हो ब्लेड, जेन्युइन चीज़ लगती है बिल्कुल। ये लगवाई थी, ये मैंने वर्किंग नहीं कराया था क्योंकि इसमें फिर उसका इंश्योरेंस क्लेम वगैरह का या
एजेंसी में अगर कल को कोई दिक्कत होगी गाड़ी में तो वो लोग बोल देते हैं कि वारंटी में नहीं होगा, अब ये आपने वायरिंग छिड़वाई है बाहर से, तो इसलिए। लेकिन इसमें मोटर लगी हुई है, अगर कोई भी चाहे तो इसको कनेक्शन करके ऑन भी कर सकते हैं। तो मैंने तो नहीं कराई थी, मैंने सिर्फ ऐसे ही लोग के लिए लगवाया था। तो इसके लिए थे उन्होंने 6,000 रुपये। इसमें मोटर है, ब्लेड है, ओरिजिनल है, बिल्कुल फुल वर्किंग होता है। अगर आप लगवाना चाहो तो 1200 रुपये का इसका कनेक्शन हो जाता है और ये चालू हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, क्रोम रियर बम्पर। ये रही, ये अपना ब्रैकेट देख रहे हो आप, यहाँ से और ये यहाँ तक, ये पियानो ब्लैक आती है, लेकिन मैंने उसको चेंज करवा के क्रोम वाली लगवाई थी। तो ये इसके लिए थे उन्होंने 1800 रुपये। 1800 रुपये मेरे को व्हाट्सएप पे बताए थे और 1800 रुपये मांगे थे, तो मैंने दे दिए। अब देखते हैं, उसके बाद हमारा आ जाता है 7D मैट्स। थोड़ी गंदी हो गई, अंदर से मैंने साफ़ नहीं किया आज। तो ये 7D मैट्स हैं, ये देखो। उसके बाद यहाँ तो देखेंगे नहीं, वैसे अंदर से एक बार देख लो आप। वैसे थर्ड रो में काफ़ी स्पेस है इसमें, जैसे बोलते हैं, लेकिन कि कम रहता है एसयूवीज़ में। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, ये गाड़ी एसयूवी नहीं है, ये एलएमवी में आती है। आप पेपर्स जब परचेज़ करोगे और पेपर देखोगे तब पता चलेगा आपको। मैं भी एसयूवी समझ रहा था इसे। ये हैं 7D मैट्स, थोड़े गंदे हो रहे हैं यहाँ से। तो फिर इसकी मेरे को फिटिंग इतनी पसंद नहीं आई। यहाँ से देख लो आप, सीट आगे पीछे करोगे तो ये निकल जाता है, लेकिन चिपका हुआ है। इसका टेपिंग सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन फिर भी निकल जाता है, सीट के साथ ही आगे आ जाता है। ये है, देख सकते हो आप, ये है और पीछे वाले में। तो ये मिले थे आप, ये उन्होंने पैसे लिए थे 4800 रुपये 7D मैट्स के। और इसी के ही 10,000 रुपये मांग रहे थे एजेंसी वाले। तो मैंने एजेंसी से नहीं लगवाई थी, सेम क्वालिटी थी, सेम कंपनी थी, सब कुछ। तो ये टोटल बैठा था हमारा 77,700 रुपये का। इसमें एक दो चीज़ और थी, मैं शायद भूल रहा हूँ। उन्होंने 80,000 कुछ का बिल बनाया था, लेकिन मैंने अपने प्राइस, मतलब जो व्हाट्सएप वाले प्राइस थे वो लगाए थे, जहाँ वो कम पड़ रहे थे, जहाँ वो कम लग रहे थे, और जो वहाँ जाके सही लग रहे थे प्राइस, जो वो लोग वहाँ बता रहे थे, वो लगाए। तो उसके मैंने इनके मतलब टोटल एवरेज 73,000 रुपये उनकी पेमेंट की थी उस दिन। तो दोस्तों ये थी इसकी प्राइस लिस्ट मॉडिफिकेशन की। यूट्यूब पे मैं भी जब वीडियोस देखता था, मैं भी बड़ा परेशान रहता था लोगों से, क्योंकि वो लोग प्राइस नहीं बताते थे, सिर्फ मॉडिफिकेशन बता देते थे कि भैया ये शॉप है, यहाँ पे मॉडिफाई करवाया, Z2 Z8L करवा ली, और Z4 करवा ली, और Z6 करवा ली, लेकिन प्राइस नहीं बताते थे। बड़ा परेशान होता था मैं भी। तो आप लोगों के लिए मैंने पूरी प्राइस लिस्ट के साथ वीडियो बनाई है। थोड़ा सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। और अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी अगर आपको डिटेल चाहिए, या कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर वीडियो बनवानी हो तो बता देना मेरे को, और नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही बनाएंगे। एक बार वॉक अराउंड ले लेते हैं। वैसे ज़रूरत की तो यही चीज़ें होती हैं, बाकी लगवाने को तो आप बेशक से 5 लाख रुपए लगा लो, 10 लाख रुपए लगा लो, कितने पैसे तो कितने ही लगा लो, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें सारी मेरे ख्याल से मैंने लगा ली हैं। बस ये रह गया है, ये तो करानी चाहिए। मैं उस दिन जल्दबाजी में था तो कराया नहीं। ये ऑटो फोल्ड वाले चेंज कराने हैं मेरे को, थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता ये जब हाथ से करने पड़ते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी है। ओके गाइज़, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। राम राम।